हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स एक्सपेरिमेंट। तो हम परफॉर्म कर रहे हैं क्लास 10 का फिजिक्स एक्सपेरिमेंट। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं इस लेक्चर में एक्सपेरिमेंट नंबर 3, जो कि है डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू रजिस्टर इन सीरीज कॉम्बिनेशन एज वेल एज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हमको क्या इस एक्सपेरिमेंट के लिए क्या क्या एपरेटस रिक्वायरमेंट होंगे, क्या क्या गैजेट्स हमको चाहिए, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमको चाहिए रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हमारा रजिस्टर है जो कुछ रेजिस्टेंस का है जिसको हमें कैलकुलेट करना है। तो मैंने यहाँ पे 3 अलग अलग वैल्यूज के रजिस्टर लिए हुए हैं, जिसका वैल्यू क्या है वो मुझे भी नहीं पता। मैंने एक पावर सोर्स के लिए 9 वोल्ट बैटरी ली हुई है और लोड के लिए मैंने लिया हुआ एक एलईडी लाइट। और इस एपरेटस को, इस अरेंजमेंट, एक्सपेरिमेंट के अरेंजमेंट को फिक्स करने के लिए मैंने एक ड्राइंग बोर्ड लिया है और मैंने कुछ यूज किए हैं ऑल पिन, जिसका हम यूज करके रजिस्टर को फिक्स करेंगे। अब इसमें हमको क्या करना है, वोल्टेज और हमको करंट को मेजर करना है। तो उसके लिए हमारे पास होना चाहिए वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजरमेंट करने के लिए और एम मीटर करंट मेजरमेंट करने के लिए। तो हमारे पास वो दोनों नहीं है, इसीलिए हमने यूज किया हुआ है मल्टीमीटर। मल्टीमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम लोग मल्टीपल चीजें को, वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। तो मैंने 2 मल्टीमीटर लिया हुआ है यहाँ पे। एक मल्टीमीटर को मैं एमीटर बनाऊंगा और एक मल्टीमीटर को मैं बनाऊंगा वोल्टमीटर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। तो पहले मैं अपना जो भी मेरा एपैरेटस है, अरेंजमेंट है, वो मैं इसमें इस ड्राइंग बोर्ड पर मैं करता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे हम लोग मार्क कर लेते हैं। हम लोग करने जा रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो हम लोग को क्योंकि 2 रजिस्टर का बनाना है तो हम रजिस्टर लेते हैं। ये मेरा एक रजिस्टर है, मैंने एक एक्स वैल्यू का रेजिस्टेंस लिया है और एक और रजिस्टेंस ले लेते हैं जिसकी वैल्यू है वाई। तो हमको ये दोनों रजिस्टर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है सर्किट में। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सेटअप करते हैं। तो मैं लूँगा ऑल पेन। तो यहाँ पे हम लोग सर्किट डायग्राम बनाते हैं। तो ये एक ऑल पिन मैं यहाँ फिक्स करूँगा, एक ऑल पिन मैं यहाँ फिक्स करूँगा। ठीक है, और एक और ऑल पिन मुझे लगाना पड़ेगा यहाँ पे। सबसे पहला सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है समझते हैं। तो रजिस्टर को हम लोग रीडिंग करते हैं कहाँ पे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इसके गोल्डन पॉइंट है। तो जो गोल्डन पॉइंट रहता है वो हमेशा राइट साइड होना चाहिए और यहाँ से हम लोग रजिस्टर की कलर कोड को रीड करना स्टार्ट करते हैं। तो हमेशा गोल्डन पॉइंट राइट हैंड साइड रहेगा। तो व्हेन सेकेंड एंड ऑफ फर्स्ट रजिस्टर, ये रजिस्टर नंबर 1 है, ये इसका फर्स्ट एंड सेकेंड एंड इज कनेक्टेड। तो इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं यहाँ पे और पिन में इसको हम इस तरीके से कनेक्ट कर लेंगे और ये पहले एंड को भी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कनेक्ट कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने ऑल पिन में इसको कनेक्ट कर दिया। फिर से मैंने दूसरा रजिस्टर लिया है, तो गोल्डन जो मार्क है वो राइट हैंड साइड। तो ये क्या हुआ मेरा, when second end of first register is connected to first end of second register। तो मैं इसको यहाँ पर कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ ऑल पिन में अच्छी तरीके से कनेक्ट कर दिया एंड फर्स्ट एंड को सेम जो हमारा सेकेंड एंड ऑफ फर्स्ट रजिस्टर था उस पे हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये अच्छे से इसको सेटअप करके यहाँ पे अच्छे से वायर को टाइट कर देंगे कि कहीं भी लूज कनेक्शन ना हो। तो देखिए ये मेरा रेजिस्टेंस है R1, ये मेरा रजिस्टर है R2। ठीक है, मेरा ये टर्मिनल A, ये मेरा टर्मिनल B, ये मेरा टर्मिनल C और ये मेरा एंड 1 है, ये मेरा एंड 2 है किसका, फर्स्ट रजिस्टर का। और सेकंड रजिस्टर के लिए ये मेरा एंड 1 है और ये एंड 2 है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का डेफिनेशन क्या होता है, व्हेन सेकेंड एंड ऑफ फर्स्ट रजिस्टर R1 का सेकेंड एंड इज कनेक्टेड विथ फर्स्ट एंड ऑफ सेकेंड रजिस्टर एंड सो ऑन। ये तो हमारा क्या रेडी हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन रेडी हो गया। अब हम क्या करेंगे, पावर सोर्स इसमें ऐड करेंगे। मैंने पावर सोर्स के लिए लिया हुआ है 9 वोल्ट की बैटरी, जिसमें मेरे ये 2 केबल निकले हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है मेरा पॉजिटिव टर्मिनल, ये है मेरा नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल पर कनेक्टेड है मेरा येलो वायर। तो अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा छील देंगे। तो ये वायर को थोड़ा सा हम क्या करेंगे, करके छील के हम इस पावर सोर्स को ऐड करते हैं पॉइंट ए पर।
तो पॉइंट ए पर हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लस 9 वोल्ट हम सप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा क्या हो रहा है, पावर सोर्स यहाँ पे क्या गया, जो मेरा ए टर्मिनल है, ए टर्मिनल पे क्या गया, 9 वोल्ट पावर सप्लाई गया पॉजिटिव। ठीक है, अब मेरा ये क्या हो गया, नेगेटिव टर्मिनल। तो अब हम क्या करेंगे, इस कॉम्बिनेशन में हम ऐड करेंगे हमारा लोड। तो मैंने बताया हम लोड के लिए यूज कर रहे हैं एक एलईडी। ठीक है, तो इस एलईडी को हम लोग क्या करते हैं, जो कि हमारा लोड है, इसको ऐड कर लेते हैं रजिस्टर के एंड पे। फिर हम क्या करेंगे, सर्किट कंप्लीट करने के लिए नेगेटिव पॉइंट हम ऐड कर देंगे एलईडी के एंड पे। ठीक, इस तरीके से। ठीक, तो ये हमारा क्या है, सर्किट रेडी हो गया। तो टर्मिनल का हम लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये मैंने गलत कर दिया, एलईडी का मैंने नेगेटिव टर्मिनल ऐड कर दिया है, तो इसको चेंज करेंगे। पॉजिटिव टर्मिनल हमको लगाना है पॉजिटिव पे एंड नेगेटिव टर्मिनल लगाना है हमको नेगेटिव पे। देख सकते हैं सर्किट कंप्लीट हो गया मेरा। तो लोड हमारा जो है वो ग्लो कर रहा है, लोड हमारा चल रहा है। ठीक है, इस सर्किट को स्टेबल कर लेंगे विथ हेल्प ऑफ मोर ऑल पिंस। इस लोड को स्टेबल करने के लिए मैंने यहाँ पर एक पिंच कर दिया एंड इस वायर को स्टेबल करने के लिए मैंने यहाँ पे भी एक ऑल पिन पिंच कर दिया है। ठीक है, और ये मेरा क्या है, लोड है, जो कि 9 वोल्ट बैटरी से दे रही है। फिर से सर्किट समझ लेते हैं। ये मेरा पॉजिटिव टर्मिनल है एंड ये ऑरेंज वाला मेरा क्या है, नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल जा रहा है आपके रजिस्टर के कॉम्बिनेशन, जो कि मेरा सीरीज कॉम्बिनेशन है, फर्स्ट एंड पे एंड सेकेंड एंड से लोड कनेक्टेड है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इस सर्किट का हम सर्किट डायग्राम बनाएंगे। तो क्या बनेगा, ये मेरा रजिस्टर है R1, ये मेरा रजिस्टर है R2। ये कनेक्टेड है किससे, R1 पे हमने पॉजिटिव दिया तो ये पॉजिटिव, नेगेटिव। ये मेरा क्या है, 9 वोल्ट का सोर्स है, जिसको हम लोग S से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वैल्यू है 9 वोल्ट। दो रजिस्टर है R1 ओम्स का एंड R2 ओम्स का, जिसकी वैल्यू हमें निकालना है। और यहाँ पे हमने कलेक्ट किया है एक एलईडी। ठीक है, ये एक हमने क्या किया, कनेक्ट किया हुआ एक एलईडी, जो कि हमारा लोड है। और सर्किट हमारा कंप्लीटली क्लोज है, इसीलिए एलईडी ग्लो हो रही है। तो हमको निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, आर इक्विवेलेंट। तो आपको पता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन निकालने का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2। तो हमको ये चीज निकालना है। तो अब कैसे निकालेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो हम देखते हैं। ठीक, हम लोग डायरेक्टली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। उसके लिए हमको चाहिए होगा वोल्ट मीटर। ठीक है, तब सबसे पहले ये हमारा वोल्ट मीटर है, मल्टीमीटर है, इसको हम सेट करेंगे 20 वोल्ट पे। अब ये मल्टीमीटर रीड करेगा हमारा वोल्टेज कितना आ रहा है। तो मल्टीमीटर को यहाँ कर देते हैं सेट, क्योंकि हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है रजिस्टर के अक्रॉस। तो हमको रजिस्टर के अक्रॉस क्या चेक करना होगा, वोल्टेज कितना आ रहा है। तो मैं ये दोनों पिन को वोल्ट दोनों रजिस्टर के अक्रॉस लगाऊंगा। तो मैंने एक पॉइंट यहाँ रखा, एक पॉइंट यहाँ रखा। ठीक है, मैं आपको इस तरीके से कर लेते हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट रजिस्टर के फर्स्ट एंड और सेकंड एंड पे हम इसको सेट करते हैं। तो देखिए मेरे को कितना मिल रहा है, 1.44 वोल्टेज मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इसको परमानेंट एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये लगा दिया और यहाँ पे मैंने ये लगा दिया। तो ये मेरा क्या है, वोल्ट मीटर सेट हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं क्या, वोल्टेज हमको कितना मिल रहा है, 1.44 वोल्ट। अब हमको निकालना है आई कितना आता है वो हम निकालते हैं। आई निकालने के लिए हम एक और मल्टीमीटर लेंगे, जिसको हम सेट करेंगे एम्पियर पे। तो क्योंकि हमारा मिली एम्पियर में चल रहा है, बैटरी हमारा मिली एम्पियर देता है, तो मैंने वोल्ट मीटर को मिली एम्पियर पे सेट कर दिया है। ठीक है, तो ये मेरा मल्टीमीटर सेट हो गया है किस पे, 200 मिली एम्पियर पे। अभी हमको बताएगा करंट। तो इस मल्टीमीटर को हम रख लेते हैं यहाँ पे, जो कि अब ये मल्टीमीटर मेरा कैसे बिहेव कर रहा है, एमीटर, और ये मल्टीमीटर मेरा बिहेव कर रहा है एज एन वोल्ट मीटर। तो इसको हम कनेक्ट करेंगे सीरीज पे। तो हमको सीरीज पे कनेक्ट करना है, तो सीरीज में कनेक्ट करेंगे इस एंड से। और हमको पता है क्योंकि सीरीज में क्या होता है, हमारा करंट कांस्टेंट रहता है। तो मैंने एक एंड कनेक्ट कर दिया है इस टर्मिनल से, दूसरा एंड हम कनेक्ट करेंगे इस टर्मिनल से।
ठीक है, तो ये एक एंड कनेक्टेड, एक मिनट, इसको यहाँ से ले लेते हैं। ये मेरा दोनों टर्मिनल हो गया कनेक्ट, और इसको करना है इसके साथ कनेक्ट। देखिए हम लोग क्या करते हैं, वोल्ट मीटर जो कनेक्ट किया है मैंने रेजिस्टेंस के पैरेलल पे कनेक्ट किया है, और जो मेरा एम मीटर है, एम मीटर करंट जो नाप रहा है वो मैंने सीरीज में कनेक्ट किया है। आप देख सकते हैं एक वायर मेरा रेड से होके गया है और घूम के आके वापस से किस में गया है, ब्लैक पे, और ब्लैक से ये जो मेरा रजिस्टर का वैल्यू है उस पर चले गया है। तो वोल्ट मीटर पे मेरी वैल्यू आ रही है 1.44 वोल्ट, एम मीटर में मेरी वैल्यू आ रही है 0.7 मिली एम्पियर, 0.7 मिली एम्पियर। ठीक है, तो ये दो मुझे वैल्यू चाहिए था मेरे इस अरेंजमेंट के लिए। अब हमको पता है फॉर्मूला, तो फॉर्मूला हम इसमें लगाएंगे। हमको क्या पता है, बाय ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इज इक्वल टू आई, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो हमको रेजिस्टेंस निकालना है इस सर्किट का, तो R इज इक्वल टू V बाय I। तो हम करेंगे R इज इक्वल टू V। वोल्टेज हमारे पास कितना आ रहा है, हमको वोल्टेज यहाँ पर कितना मिला है 1.44। इस सर्किट डिस्टर्ब हो रहा है, इसको स्टेबल करते हैं, हो गया। तो R इक्वल टू V बाई आई, तो V हमको मिल रहा है 1.44, तो हम लिखेंगे V की वैल्यू 1.44। हमको करंट किस में मिल रहा है 0.7 मिली एम्पियर। तो क्योंकि हमारा करंट का यूनिट होता है ऐसा यूनिट एम्पियर, तो हम मिली एम्पियर को कन्वर्ट करेंगे किस में, एम्पियर में। तो 0.7 मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू द पावर -3। ठीक, तो R इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 1.44 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 0.7। ठीक, अब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। ठीक है, ये अरेंजमेंट इसको हम करते हैं थोड़ा सा साइड, इसको भी करते हैं थोड़ा सा साइड, कि हमको कैलकुलेशन करने के लिए स्पेस मिल सके। ठीक है, ये वायर इधर आ गया, वायर को करते हैं थोड़ा सा इधर। ओके, ये हमारा निकल गया। चलिए इसको हम लोग करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे हमारा R कितना है 1.44 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 0.7। इसको और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं हम लोग, 1.44 इंटू ये 1000 हो जाएगा 0.7। ठीक है, तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे 1440 डिवाइडेड बाय 0.7। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 0. ये हमारा निकल गया, हमारा वैल्यू आएगी 2057.14 समथिंग कुछ वैल्यू आएगी। इसको और हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारा क्या आएगा 2057, राउंड ऑफ करेंगे तो ये हमारा क्या है कि ओम में है। तो इसको और सिंप्लीफाई करना है, डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 2.05 किलो ओम। तो ये आपके क्या होगी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, किसके लिए, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। अब जो हमने यहाँ पर लगाया था ये सारा एपरेटस यहाँ पर निकालते हैं हम, अब डायरेक्ट कनेक्शन कर देते हैं और हम चेक करते हैं कि हमारा जो वैल्यू आया है वो एक्यूरेट है कि नहीं है। तो मैंने वोल्ट मीटर को भी अलग कर दिया और एम मीटर को भी अलग कर दिया। अब मैं मल्टीमीटर को बनाता हूँ रेजिस्टेंस नापने के लिए, तो मैं इस वैल्यू को सेट करूँगा। ठीक है, 200 ओम्स तक ये वैल्यू नाप सकता है। तो इसमें हम चेक करते हैं रजिस्टर की वैल्यू। ठीक है, सर्किट हम बंद कर देंगे और अब इसमें हम चेक करेंगे कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आती है।
ठीक है, तो देखिए ये फ्लक्चुएट कर रहा है, मतलब 200 ओम से ज़्यादा है। मैं 2000 ओम पे आता हूँ, 2000 ओम से भी ज़्यादा है, किलो ओम पे आता हूँ, तो मेरा ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ रही है 2.29 के अप्रोक्स। इसको यहाँ पे फिक्स करके देख लेते हैं। हमारा यहाँ पे देख रहे हैं स्टेबल वैल्यू कितनी आ रही है हमारा रेजिस्टेंस की, 2 पॉइंट लगभग 2522, जो कि हमारा एक्चुअली इतना ही था। कितना आ रहा है हमारा, जब हम मल्टीमीटर से नाप रहे हैं तो कितना आ रहा है, 2.2 समथिंग किलो ओम, ये आपकी वैल्यू आ रही है, जो कि नियर अबाउट हमारे किससे है, कैलकुलेटेड वैल्यू से। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन का हम इक्विवेलेंट रजिस्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट में हमको यही करना था, सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस की वैल्यू हमको पिक करके निकालनी थी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरफ। ठीक है, तो हम ये अरेंजमेंट को निकाल लेते हैं कि अब हम परफॉर्म करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सारे चीज डिवाइस को हम लूज करेंगे। वापस से फ्रेश बोर्ड पर हम क्या करेंगे, परफॉर्मेंस स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर वापस से हम क्या करने वाले हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हम लिख लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। हम परफॉर्म कर रहे हैं अभी पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पहले हम लोग रेडी कर लेते हैं हमारा सिस्टम। तो 2 ऑल पिन हम लगाएंगे। इस पे हम क्या करेंगे, 2 रजिस्टर को पैरेलल कनेक्ट करेंगे। तो ये मैंने लिया है रजिस्टर 1, जिसकी वैल्यू क्या है पता नहीं, और मैं लूंगा रजिस्टर 2, जिसकी वैल्यू क्या है वो भी मुझे पता नहीं। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, when one end of one register and first end of second register is connected to single point। ठीक है, तो ये पहला रजिस्टर है। पहला रजिस्टर को पहले हम इसमें कनेक्ट कर लेते हैं अच्छे से। ये मेरा रजिस्टर 1 कनेक्ट हो गया। सेम ऐसा ही रजिस्टर 2 को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरे दोनों रजिस्टर क्या हो गए, कनेक्ट हो गए हैं पैरेलल में। ठीक है, ये वाला ऊपर वाला मेरा रजिस्टर है R1, नीचे वाला मेरा रजिस्टर है R2। ये मेरा एंड A, ये मेरा एंड B। When first end of both the register is connected at one end and second end of both the register is connected to second end, this combination is called parallel combination। अब बात आती है इसमें पावर सप्लाई देने की। हम इसमें देते हैं पावर सप्लाई। तो ये मैंने पावर सप्लाई के लिए यूज किया है 9 वोल्ट बैटरी, जिसमें पॉजिटिव टर्मिनल तो ये है मेरा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल पॉइंट ए पर दे देंगे। एंड लोड के लिए हमने यूज किया हुआ है एलईडी। तो ये क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल है, तो पॉजिटिव टर्मिनल को हम लोग कनेक्ट करेंगे रजिस्टर के पॉइंट बी से। तो ये हमारा एलईडी एज एन लोड वर्क कर रहा है। और इसको क्या करेंगे, हमारे पावर सप्लाई के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। आप देख सकते हैं एलईडी ग्लो कर लिया, जो कि हमारा लोड था वो ग्लो कर लिया, मीन सर्किट हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमको क्या करना है, जो ये हमारा ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया येलो, और ये हमारा क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, तो हमारा रजिस्टर है एक R1 है, एक एंड सेकंड रजिस्टर है मेरा R2। तो मेरे को निकालना है R इक्विवेलेंट, जो कि किसके बराबर होगा, R1 प्लस R2 के। हमने वोल्टेज सोर्स लिया हुआ है कितना, जो कि है 9 वोल्ट हमारा ओवरऑल वोल्टेज है। ठीक है, तो चलिए अब हमको क्या पता करना है, इस रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज एंड इस रजिस्टर के अक्रॉस करंट। तभी हमको पता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू IR, जैसा हमने सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए किया हुआ। तो हम सबसे पहले लेंगे एक मल्टीमीटर। इस मल्टीमीटर को पहले करेंगे ऑफ। इस मल्टीमीटर को हम लोग को बनाना है वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर बनाने के लिए 20 वोल्ट पे आप सेट करेंगे, और इसके 2 टर्मिनल है।
तो इसको यहाँ पे हम कर देते हैं सेटअप। ये बन गया मेरा वोल्ट मीटर। इसको हम करते हैं कनेक्ट। तो इसको कर लेते हैं कनेक्ट पैरेलल टू रजिस्टर। ठीक, वोल्ट मीटर हमेशा ही रेजिस्टेंस के पैरेलल में होगा, या जिसका भी आपको वोल्टेज नापना है उसके पैरेलल पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा क्या आ रहा है, माइनस में वैल्यू आ रही है, क्योंकि मैंने टर्मिनल उल्टा कर दिया है। तो टर्मिनल को एक्सचेंज कर लेंगे वाइस वर्सा। देखिए वैल्यू मेरी हो गई पॉजिटिव है, मतलब मेरा वोल्ट मीटर ओके परफेक्टली कनेक्ट हो गया है। तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा, मुझे यहाँ पर इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं। इसको एडजस्ट करने के लिए वायर को थोड़ी यहाँ पे हम लगा देते हैं कॉल पे, कि वायर अंदर ना आए। तो हमको यहाँ पे रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज मिल रहा है। रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना मिल रहा है हमको, 0.46 वोल्ट, जो कि हमारा वोल्ट मीटर रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, अब हम एक और मल्टीमीटर लेंगे जिसको हम लोग बनाएंगे एमीटर। सबसे पहले इसको कर देंगे ऑफ और इसको सेट कर देंगे 20 मिली एम्पियर पे। तो अब ये मेरा बन गया है एमीटर। तो एमीटर को रख लेते हैं साइड में। ये हो गया मेरा नीचे वाला एमीटर। तो इसको हम लोग, क्योंकि ये हमारा एमीटर है तो इसको हमको सीरीज में कनेक्ट करना है। तो चलिए सीरीज में कनेक्ट कर लेते हैं। सीरीज में किसके, ओवरऑल सिस्टम के। तो एक एंड मैंने कनेक्ट कर लिया, मैंने दूसरा एंड भी कनेक्ट किया। देखिए ये मेरा माइनस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। मैंने टर्मिनल को उल्टा लगा लिया है, तो टर्मिनल को चेंज कर लेंगे। ये एक एंड कनेक्ट हो गया, ये दूसरा एंड भी कनेक्ट हो गया। देखिए मेरी वोल्टेज भी आ रही है एंड मेरा करंट भी आ रहा है। तो मेरा वोल्टेज आ रहा है 0.46 के अराउंड एंड मेरा करंट क्या आ रहा है ओवरऑल रजिस्टर के अक्रॉस 10.5 वोल्ट। ठीक है, तो ये मेरा आ गया बाय ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इज इक्वल टू आई आर, वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। हमको निकालना है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V अपॉन आई। तो यहां से क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू वोल्टेज हमारा कितना है 0.46 एंड हमारा करंट कितना आ रहा है 0.5 मिली एम्पियर। तो 10.5 मिली एम्पियर है। इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, तो कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.46 डिवाइडेड बाय 10.5 इंटू 10 टू द पावर -3। इसको करते हैं फर्दर सॉल्व। तो इसको करने पे क्या मिलेगा, R इज इक्वल टू 0.46 इंटू 10 टू द पावर 3 माइनस में ऊपर जाके हो जाएगा पॉजिटिव डिवाइडेड बाय 10.5। करते हैं और आगे सॉल्व। तो इसको हमको और सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 0.46 इंटू 10 टू पावर 3 मतलब होता है डिवाइडेड बाय 10.5। तो R इक्विवेलेंट हमको कितना मिलेगा, वो मिलेगा 460 डिवाइडेड बाय 10.5। तो और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको R कितना मिलेगा 43.80 ओम। तो ये आपकी क्या आ गई, रजिस्टर की वैल्यू आ गई। अब इसको कंफर्मेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, ये सारा सिस्टम को अलग करेंगे, इसको ऑफ करेंगे और एक मल्टीमीटर को हम वापस ऑफ करके बना देंगे क्या, वोल्ट सॉरी रजिस्टर मेजर करने के लिए रजिस्टर पे सेट कर देंगे, डेट इज 200 ओम। तो अब ये देख लेते हैं कितना ओम आता है। सिस्टम से कनेक्शन निकाल देंगे और वैल्यू चेक करेंगे। तो वैल्यू हमारा लगभग अप्रोक्सीमेटली आ रहा है 41.1। आप इसमें टर्मिनल चेंज करके भी देख सकते हैं। रजिस्टर वैल्यू मेजर करने के लिए टर्मिनल का कोई भी पोलैरिटी मैटर नहीं करता। तो हमारा कितना आ रहा है 41.1 मल्टीमीटर से मेजर करने पे। तो ये हमारा एक्चुअल कितना आ रहा था 41.1, जो कि नियर अबाउट है 43 के अराउंड। तो उतना अप्रोक्सीमेट एरर चलते हैं।
तो ये हमारा हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रजिस्टर निकालने का। तो यही था हमारा एक्सपेरिमेंट में, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रजिस्टर्स की वैल्यू निकालना। होप आपको ये प्रैक्टिकल समझ में आया होगा। किसी भी डाउट के लिए आप कमेंट करके बताइए, आपको जो भी डाउट्स है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।